Assalamu alaikum, welcome in another travel adventure and this time I'm going to explore Sawat, the Switzerland of Pakistan। तो जी ये मेरा ट्रिप जो है ये 5 दिन पे मुहित होगा। 2 दिन इसमें आने जाने पे हैं, वही रोड ट्रिप है ये मेरा अपनी गाड़ी पर। और इसमें मैं सबसे पहले सवात पहुंचूंगा, उसके बाद कलाम से फिर मैं अतरोड़ वैली जाऊंगा और अतरोड़ वैली से मैं इस दफ़ा कुमराट वैली को फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करूँगा। अच्छा जी, फाइनली मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं सवात में और इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो है 7:20। तो आप देखें सुबह मेरा सफ़र शुरू हुआ 11:15 पे। लाहौर जो इंटरचेंज है वहाँ पे खड़ा था मैं और 7:15 बजे अब तकरीबन मैं इधर सवात में पहुँच चुका हूँ और अपने होटल में बैठा हुआ हूँ और अभी बस थोड़ा सा टांगे सीधी कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा शॉवर वगैरह लेना है, फ्रेश होना है। ठीक है, तो ये है जी कमाल मोटरवेज़ का और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने का। ये आपका इतना बड़ा जो सफ़र है तकरीबन 700-800 मेरे ख़्याल से किलोमीटर्स हैं ये, जो कि आपने ये कुछ ही घंटों में तय करके आराम से आप पहुंच चुके हैं सवात। और अब यहाँ से कल हमारा जो सफ़र है वो शुरू होगा कलाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन डे 2 ऑफ माई कलाम सीरीज़। इस टाइम सुबह की हो रही हैं 8:15 और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर जी शेल्टन रिज़ॉर्ट वालों ने क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ है बूफे का सारा। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये पहली डिश क्या है? ये अफगानी ऑमलेट। अफगानी ऑमलेट जी जी, अकीना कहते हैं ऐसे। जी अफगानी ऑमलेट भी बोलते हैं। हाँ। और अकीना भी। अच्छा, और ये क्या निहारी? ये चिकन निहारी है, चना है, आलू भुजिया है, अच्छा। हलवा है, पराठे, नान, पेल्टोस, ऑयलेट। सही है। तो जी ये यहाँ का निज़ाम है। पहले भी जब मैं आया था उस वक्त भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सीन था जब ऑफिस की ट्रिप के साथ आया था, और अब भी वैसे ही है। उस वक्त सर्दियों में आया था तो फुल टाइम सर्द माहौल था। अब यहाँ पर देख लें सुबह के टाइम में सूरज निकला हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है मेरा आने वाला वक्त बड़ा अच्छा गुजरेगा इधर। अच्छा जी, मैं तीसरी दफ़ा सवात रीजन में आया हूँ और दूसरी दफ़ा मैं इस होटल में स्टे कर रहा हूँ। जब लास्ट टाइम आया था विंटर में उस वक्त भी यहीं स्टे किया था और अब भी यहीं किया है, क्योंकि ये होटल वाकई में बहुत ज़बरदस्त है और रीज़नेबल अमाउंट में आपको ऐसा होटल मिल जाना ये शाज़ो नादिर ही होता है। तो मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप भी जब सवात में आएँ तो अपना एक स्टे लाजमी इस होटल में करें और साथ में नाश्ते का बुफे भी इंजॉय करें। वेलकम टू कलाम। 1 बज गया है और तकरीबन मैं अपने पूरे टाइम पर ही कलाम पहुंच गया हूं और इस टाइम मैं कलाम बाज़ार से गुजर रहा हूं। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 27 सेल्सियस। ठीक है, और बाहर बड़ी तेज़ हवा चल रही है लेकिन धूप भी है, तो मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा परफेक्ट मौसम है। ऊपर आसमान पर देखें तो सफ़ेद बादल है। तो अब हमारी यहाँ से जो मंजिल है वो है जी उशू फॉरेस्ट के बाद इंशाल्लाह मऊदत लेक और उसके बाद सैफुल्ला लेक। तो देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें आज के दिन में कैसी रहती हैं हमारी। तो वेलकम टू उशू फॉरेस्ट। कलाम की जो मशहूर व मारूफ जगह है जो यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शन में नंबर 1 पर आती है वो है उशू फॉरेस्ट, क्योंकि यहीं से आगे बाकी चीज़ें आती हैं। तो उशू फॉरेस्ट से आपको होके गुजरना ही पड़ता है। तो जी ये मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है सारा, देख लेंगे उशू फॉरेस्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहदंद लेक, सैफुल्ला लेक, पलोगा वैली। हमने आज ये सारी चीज़ें करनी है। मतलियाँ वैली, चश्मा शिफा, अतरोड़ के लिए हमें
इधर से लेफ़्ट की तरफ हो जाना है, ठीक है। और अतरोड़ का जो रास्ता है वो तकरीबन 14 किलोमीटर है। मैंने अभी पूछा है एक भाई से कि अपनी गाड़ी चली जाती है, तो अभी तक मुझे 90% लोगों ने यही कहा है कि अपनी गाड़ी चली जाती है, 4x4 की ज़रूरत नहीं है। आज है कलाम टूर का दूसरा दिन और मैं पहुंच गया हूँ पलोगा वैली और टाइम हो रहा है 3:35। डे 2 की आज ये मेरी सेकंड डेस्टिनेशन थी, पहला उशू और दूसरा पलोगा वैली। और इस टाइम पलोगा वैली ना बिल्कुल खाली माहौल लग रहा है। लास्ट टाइम अभी मैं विंटर में आया था इधर, उस वक्त ये फुल यानी कि सफ़ेद चादर जैसे ली होती है ना, ऐसे इसका माहौल था और इतना शदीद रश था ना इधर। और अब देखिए यहाँ बिल्कुल खाली खड़ी हुई है, कोई ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है इधर। पहली दफ़ा किसी पहाड़ी इलाकों में मैं घूमते हुए ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रोड देख रहा हूँ और ये ऐसा लग रहा है जैसे मोटरवे की तरह की रोड है। तो बिल्कुल जी, कलाम में आप महोदंद लेक, क्या इसके आगे बाद आती है सैफुल्ला लेक और उसके बाद आती है नसरुल्ला लेक। नसरुल्ला लेक तक आप आराम से अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी गाड़ी है, मैंने हर तरह की गाड़ी, मेहरान क्या उससे छोटी भी जो होती हैं वो भी गाड़ियां मैंने इधर देखी हैं कि वो आराम से इधर लेकर आए हुए हैं। लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं कि रोड स्लिपरी ना हो और बारिश का मौसम ना हो, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आप अपनी गाड़ी पर आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। जैसे ही महोदंद लेक को मैंने क्रॉस किया, अभी सिर्फ 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मुझे सैफुल्ला लेक की बाउंड्री दिखना शुरू हो गई। तो महोदंद लेक से सैफुल्ला लेक सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का फासला है। अच्छा जी, शाम के 5:50 हो रहे हैं और हम अभी महोदंद को क्रॉस ही किया था, जहाँ से महोदंद का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जिसे ये आबशार कहते हैं यहाँ के मकामी लोग, ठीक है। अभी वहाँ पे थोड़ा सा ही 5 मिनट की हमने ड्राइव की होगी कि सैफुल्ला भी आ गई, ठीक है। और इस टाइम हम सैफुल्ला के बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी शुरू में, वो मैंने यही सुना था कि सैफुल्ला तक गाड़ी जाती है, वो जीप 4x4 जाती है, अपनी गाड़ी नहीं जाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप महोदंद पहुँचते हैं, उससे 5 मिनट की ड्राइव भी नहीं है, लिटरली 5 मिनट की भी नहीं है ड्राइव, कि आप अभी रोड भी बिल्कुल वैसी की वैसी है और अभी हद नज़र आ गई, ये रोड ही जा रही है बिल्कुल सही। तो खैर, सैफुल्ला भी आ गई है, अब सैफुल्ला को एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन डे 3 ऑफ माई कलाम सीरीज़। तो जी, आज के डे 3 का हंट जो है हमारा वो है अतरोड़ वैली जाना। तो इस टाइम मैं अतरोड़ वैली जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। अपना रूम मैंने अभी छोड़ दिए, ठीक है, चेकआउट कर दिए। और इस टाइम जो सुबह का टाइम हो रहा है वो 9:15 हो रही हैं। हमेशा की तरह ना मैं लेट हो जाता हूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ कि लेट ना हो, 8 बजे तक हम अपना डिपार्चर कर लें, लेकिन हमेशा ही लेट हो जाता हूँ। तो खैर, अभी भी कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो अब यहाँ से मैंने करना है नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे अतरोड़ वैली के लिए। अतरोड़ वैली का रास्ता कैसे है वो मैं आपको आगे बताता हूँ।
आज आपको जी उशू फॉरेस्ट की इन खूबसूरत वादियों में वेलकम करता हूँ। लेकिन आज का हमारा सफ़र उशू फॉरेस्ट का नहीं है, वो है अतरोड वैली का। ये जो रास्ता है ये आप नीचे देखें इधर, ये इधर से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो उशू फॉरेस्ट और माउदन लेक की तरफ निकल जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट ये रोड जा रही है, साइन बोर्ड्स भी बने हुए हैं, ये आप ले लेंगे तो फिर आप अतरोड की तरफ निकल जाएंगे। तो अतरोड का यहाँ से फासला जो है वो 12 किलोमीटर है। तो अब मैं यहाँ से अपना सफ़र शुरू करने लगा हूँ अतरोड का। टाइम हो रहा है तकरीबन 10। देखते हैं हम कब अतरोड पहुँचते हैं। ये भाईजान अतरोड तक रास्ता ऐसा ही है? हाँ। अतरोड तक रास्ता ऐसा ही है? गुजारा से है। इससे बेहतर है? कभी तारकोल वाला भी है। अच्छा, ये सैलाब से कभी कभी खराब। ये थोड़ा सा ही ऐसे। शुक्रिया। ना गुजारा से जा सकते। ठीक। वेलकम टू अतरोड वैली। अल्लाह का शुक्र है 10 किलोमीटर 1 घंटे में हो ही गए हैं, और मैं 11 बजे तकरीबन अतरोड वैली पहुंच गया था। और इस टाइम आप मेरे पीछे देखें, ये प्यारी सी नेचर की आवाज़, खूबसूरत से लैंडस्केप। इस टाइम मैं अतरोड वैली में बैठा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी प्यारी हवाएं, घटाएं और बादल, और ये लैंडस्केप, मैं कह रहा हूँ मज़ा ही आ गया। मैं आपको हनीफ भाई से मुलाकात करवाता हूँ, जिनसे मैंने 4x4 करवाई है। बहुत नाइस बंदे हैं, और इनसे मैंने अपना सारा पैकेज अपना सेट कर लिया है। आज का दिन होगा हमारा अतरोड वैली में एक्सप्लोरेशन का, जिसमें इंक्लूड है शाही बाग, और फिर उसके बाद हम कल का दिन करेंगे कुबराट वैली इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है अतरोड वैली का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये धमाका झील है। यहाँ पर अच्छी खासी झील होती थी जो कि अब नहीं है। खैर, ये उसी का व्यू पॉइंट है। यहीं पे मेरी मुलाकात हुई थी अपने टूरिस्ट से, और अपनी गाड़ी मैंने पैक कर दी है क्योंकि 2 दिन ये गाड़ी इधर ही खड़ी रहेगी और मैं जा रहा हूँ कुबराट वैली। अच्छा जी, दिन के 12 बज रहे हैं और हमारा सफ़र अब शाही बाग के लिए शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अतरोड में थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट की थी हमने, और रूम्स वगैरह देखे थे रात के लिए, वो सब कुछ फाइनल कर लिया है। अब हमने शाही बाग जाना है यहाँ से, जो कितने किलोमीटर दूर है? 22 किलोमीटर, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और उसमें उसके बीच में रास्ते में गबराल वैली और भी 1-2 चीज़ें आएंगी, कोई वाटरफॉल भी आएगा शायद। तो ये चीज़ें करके हम पहुँचेंगे जी शाही बाग, और फिर वहाँ पहुँच के देखते हैं। सो फाइनली वी आर इन शाही बाग अतरोड वैली। तो जी 1:30 बज गया है और हम शाही बाग पहुंच गए हैं। 12 बजे के करीब हमारा सफ़र शुरू हुआ था, और ये सफ़र आपने देख लिया होगा कैसा पथरीला था, जैसे पत्थरों के ऊपर, जैसे किसी ने अभी अभी पत्थर फेंके हैं बड़े बड़े और उनके ऊपर गाड़ी चल रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हिसाब था। वेलकम बैक इन अतरोड वैली। शाही बाग से हम तकरीबन शाम में, दोपहर में 3:30 बजे हम शाही बाग से फ्री हो गए थे, और हमने अपने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था। और हम नीचे बेस यानी कि अतरोड वैली दोबारा हम पहुंच गए थे 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे।
उसके बाद हम होटल्स में गए, हालत इतनी बिगड़ी हुई थी ना कि कैमरा उठाने का ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था। तो थोड़ा फ्रेश हुए हैं और रेस्ट किया है, और उसके बाद अब मैं दोबारा ये जो दरिया सवात का जो व्यू पॉइंट है यहाँ पर अतरोड वैली में, यहाँ पर आया हूँ। और अब मैं लूँगा अतरोड वैली के ड्रोन शॉट्स। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। इस टाइम तकरीबन 7 बजने वाले हैं, सूरज गुरूब हो चुका है, और ये वादी का ना अपना ही खूबसूरत नज़ारा है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है डे 4 मेरी कलाम सीरीज़ का, और मैं इस टाइम खड़ा हूँ अतरोड वैली में। और क्या ही ज़बरदस्त मुझे नींद आई है रात को, मतलब फ्रेश हो गया, मज़ा आ गया। और इस टाइम मेरे पीछे आप नज़ारा देखें ज़रा, है ना आपकी तबीयत फ्रेश कर देने वाला। तो खैर इस टाइम 7 बज रहे हैं और हम तैयार हैं बिल्कुल। और आज का जो हमारा टारगेट है वो है कुमराट वैली जाने का। ठीक है, इंशाल्लाह भी यहाँ से हम बदगोई जाएंगे, बदगोई टॉप वो एक्सप्लोर करते हुए कुमराट वैली को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे काला चश्मा है, वहाँ जाएंगे। तो ये सारे आज के दिन के हमारे हंट्स हैं। ठीक है, बदगोई टॉप के रास्ते पर हैं हम, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ना सूरज और मैं आमने सामने खड़े हुए हैं। अच्छा जी, 9:11 हो गए हैं और अभी हम बगड़ोई टॉप नहीं पहुंचे। ये एक और टॉप है, तो यहाँ पर हमने अपनी दूसरी ब्रेक मारी है। दस बज रहे हैं और हम बदगोई टॉप पहुंच गए हैं फाइनली। सुबह 7 बजे से हमने डिपार्चर की है होटल से, और अतरोड टॉप को हमने तकरीबन 8 बजे छोड़ा है, क्योंकि बीच में 1 घंटा जो है हमने नाश्ता किया। और ये आप देखें जी मेरे पीछे बदगोई टॉप के नज़ारे। टॉप का लफ्ज जहां भी आ जाएगा ना, समझ जाएं वो फिर आप पहाड़ों की चोटियों से बातें करेंगे। आपके इर्द गिर्द सिर्फ पहाड़ी पहाड़ होंगे। अतरोड से कुमराट वाया बदगोई टॉप तो सारा जिगजैग रास्ता है, लेकिन बदगोई टॉप के बाद जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से आपका रास्ता, यानी कि घने जंगलों से आपका रास्ता शुरू होता है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। और यहाँ पर खड़ा मैं अपना ड्रोन शॉट ले रहा हूँ इन खूबसूरत घने जंगलों का। फाइनली 1:15 हो गया है और हम इस टाइम थल बाज़ार पहुँच गए हैं। अतरोड वैली से सुबह 8 बजे के निकले हुए। मुझे अभी तक फीलिंग यही आ रही है कि कुमराट जाने के लिए ना अतरोड वाला रास्ता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ मज़ीद, क्योंकि यही सुना है कि जब आपने कुमराट वैली एक्सप्लोर करना हो ना, तो आप थल तक अपनी गाड़ी पर आएँ, थल में गाड़ी पार्क करें और यहाँ से 4x4 करा के कुमराट जाएँ। लेकिन अब पता नहीं मुझे ये ऐसा क्यों मशवरा दिया गया, कहा गया कि आप अतरोड से कुमराट भी जाएँ। लोग जा भी रहे हैं, ये भी नहीं है कि नहीं जा रहे, लेकिन पता नहीं मुझे ये ना लॉन्ग रूट और थका देने वाला लग रहा है। अब सुबह 8 बजे के निकले हुए 1:45 बजे हम सिर्फ थल पहुँचे हैं। अभी यहाँ से 1 घंटा और लगना है कुमराट वैली का, और फिर वहाँ से 1 घंटा और लगना है काला चश्मा का। अच्छा जी, 2:16 हो रहे हैं और हमने कुमराट की जो एंट्री पॉइंट है, चेक पोस्ट जो है, वहाँ पे एंट्री करवा दी है। ठीक है, फाइनली वी आर इन कुमराट वैली।
और जैसे ही कुमराट वैली में हम नज़दीक हो रहे थे थल बाज़ार से आगे, तो मौसम भी बहुत ही खुशगवार हो रहा था और इस टाइम बहुत अच्छा मौसम है। शुक्र है तपिश वाली धूप नहीं है। अच्छा जी, 3:30 हो गए हैं और अब हम पहुंच गए हैं काला चश्मा, जो कि था हमारी पहली डेस्टिनेशन। ओह, सुबह 8 बजे के निकले हुए और 3:30 बजे पहुंचे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सफ़र कैसा होगा। लाहौर से बावलपुर का भी सफ़र हो ना 5 घंटे का नॉर्मल मोटरवे पे, उस पर भी बंदे की मत बच जाती है। और ये तो ऑफ रोड का भी बाप था। खैर अब आए हैं तो एंजॉय करते हैं। हनीफ भाई, इसे काला चश्मा क्यों कहते हैं? यार बताओ यार, इसको काला चश्मा क्यों कहता है भाई? ना जानो ना हाँ, इसे पता है। यार कोई वजह तो ये अभी नहीं है, अभी ये बहुत साफ हो गया है। ये तो साफ वो इधर देखो, काला क्या के बदनाम क्यों कर रहे हैं? 2000 मेरे ख्याल में 23 में हाँ जी। वो बिल्कुल काला था, उसमें मछली भी था, मैंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। और काला चश्मा का हमारा एडवेंचर खत्म हो गया और अब हम जाएंगे वादी कुमराट की आबशार पर। सो मिलते हैं वहाँ पर, देखते हैं। आते हुए तो मेरे ख्याल से 1 घंटा लगा था वहाँ से वादी कुमराट की जो आबशार है उससे काला चश्मा तक। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो फाइनली 5 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं कुमराट की आबशार पर। ये गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है और यहाँ से 5 मिनट की हाइक है, तो अब जाके देखते हैं। सो फाइनली मैं हूँ कुमराट की आबशार पर और ये बिल्कुल एंड पॉइंट है। दिस इज ऑसम। अच्छा जी, शाम के हो रहे हैं 6:30 और मैं हूँ कुमराट वैली में। कुमराट आबशार के बाद हम आ गए हैं और कुमराट आबशार के बाद हमने यही डिसाइड किया है कि अब रात यहीं पे स्टे कर लेनी चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन डे 5 ऑफ माय कलाम सीरीज। और इस टाइम आपका भाई है कुमराट वैली में, और मेरे सामने ये नेचर की आवाज़ आपको बता रही होगी कि मैं कुमराट वैली के किसी दरिया किनारे होटल के सामने अपनी बालकनी में खड़ा हूँ। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें आप, ये प्यारे और ख़ूबसूरत नज़ारे जो साल भर के लिए आपको रिफ़्रेश रखेंगे इंशाल्लाह। तो खैर, इस टाइम हो रहा है सुबह के 7 और हम रेडी हैं यहाँ से अपना डिपार्चर करने के लिए कुमराट वैली से। थोड़ा सा कुमराट वैली को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा वापस अतरोड़ वैली के लिए वाया बदगोई टॉप। सुबह के हो रहे हैं 7:30 और मैं हूँ कुमराट वैली में, और कुमराट वैली के इस टाइम तकरीबन मिड में हूँ। जो मेरा होटल था वो कुमराट वैली के थोड़ा सा एंड में था, और इस टाइम मैं बिल्कुल कुमराट वैली के मिड में हूँ। और आप मेरे पीछे देखें यार, क्या ही बात है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सुबह सुबह का व्यूज़ जो है ना वो $1 मिलियन व्यूज़ हैं मेरी नज़र में। तो पानी के ऊपर शबनम बन गई है, ठीक है, और सूरज की किरणें इन पे पड़ रही हैं ना, पता नहीं ये मेरे कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं। इतना औसम लग रहा है ना, देखने में ही ठंडक महसूस हो रही है, बहुत आला। दस बज के 50 और मैं हूँ अभी जी अतरोड़ के रास्ते में। कुमराट से निकले हुए हैं हम, और ये किसी एक अनजान ढाबा जो है रास्ते में आया है, एक बीचों बीच जंगल के, वहाँ ज़रा ब्रेक मारी है। कसम से इट्स सो ब्यूटीफुल। जंगल के बीचों बीच झरनों की आवाज़, परिंदों की चहचहाने की आवाज़, क्या ही बात है यार, खूबसूरत माशाल्लाह। एक है बदगोई टॉप जो कि मैंने आपको कुमराट वैली जाते हुए दिखाया था, और एक है ये बदगोई टॉप जो कि जब मैं कुमराट वैली से वापस अतरोड़ वैली जा रहा हूँ। देखिए जी मौसम का फर्क, इफेक्ट। इट्स सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। जब सनी था उस वक्त गर्मी तो बिल्कुल नहीं थी, हवा ठंडी थी, लेकिन सांस चढ़ा हुआ है मुझे। लेकिन अब जबकि क्लाउडी हुआ है, हवाएं और ज़्यादा ठंडी हो गई हैं, लेकिन आप इन्वायरमेंट देखें क्या ज़बरदस्त निखर गया कलर, एक एक कलर।